कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं देवांगन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। हमने जो है पिछले दो वीडियो में आपको बताया कि त्रिकोणमितीय समीकरण के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध क्या हैं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बताए थे। साथ ही जो है बताए थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका और उसके हल। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। त्रिकोणमितीय समीकरण के हल क्या हैं, किस प्रकार से उसको हल करते हैं, ये सभी के बारे में जानकारी हम जो है आपको देंगे। यदि आपने जो है हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हम जो है इस वीडियो में शुरुआत में ही आपको आई बटन दे दिए हैं, आपके कॉर्नर में आई बटन होगा, उसको टच करके आप पिछले वीडियो में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। चलिए हम जो जान रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो थीटा के वे मान, थीटा अर्थात कोण थीटा के वे मान जिन मानों के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सत्य होते हैं, अर्थात कोण थीटा के उन मानों के लिए जिनके लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सत्य होते हैं, उन जो है तब जो है वे त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सत्य होते हैं वे त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं, अर्थात सर्वसमीका ही हमारा जो है त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है जब वह थीटा के किसी मान के लिए सत्य होता है। दूसरा चीज है त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल। यदि हम जो है त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल जो है निकालना चाहते हैं तो थीटा के वे मान जिनके लिए त्रिकोणमितीय समीकरण सत्य होते हैं, अर्थात थीटा का मान रखने पर हमारा त्रिकोणमितीय समीकरण सत्य हो जाता है, थीटा के ऐसे मान को त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहलाते हैं। अर्थात हमारा जो है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल निकालना, इसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल निकालना। इसका मतलब होता है थीटा का मान ज्ञात करना। अभी जो है हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल निकालने के लिए हम थीटा का मान किस प्रकार निकालते हैं। चलिए हम जो है उदाहरण के द्वारा जो है समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर है त्रिकोणमितीय समीकरण 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का हम हल ज्ञात करेंगे। समीकरण का हल ज्ञात करने का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम थीटा का ऐसे मान ज्ञात करते हैं जिसके लिए यह समीकरण सत्य हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए दिया है लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये पूरे इसको हम जो है पक्षांतर कर देते हैं इस पद को। तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर वर्गमूल 3 cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा को हम इधर क्रिया गुणा करते हैं, 2 को राइट साइड में जो है हम क्रिया गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/2। अब जो है यहाँ पर क्या है, स्क्वायर से cos थीटा हमारा जो है कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचा cos थीटा बराबर वर्गमूल 3/2। और हम जानते हैं चूंकि cos 30 अंश बराबर होता है वर्गमूल 3/2, ये हमारा होता है। देयरफॉर हो जाएगा हमारा जो है cos थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 और इसके बराबर हो जाएगा cos 30 अंश। यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो थीटा का मान क्या है, 30 अंश आ रहा है, क्योंकि cos से कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान 30 अंश रखने पर वर्गमूल 3/2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा 30 अंश। और यही हमारा जो है ये त्रिकोणमितीय समीकरण का हल है। चलिए हम जो है एक और उदाहरण देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस उदाहरण से देखते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण का हल किस प्रकार करें। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, अर्थात थीटा का मान 0 से 90 अंश के बीच में है
और त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। यहाँ पर एक बात और जो है विशेष ध्यान देने की बात है कि इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए बताया था, और जब भी हम त्रिकोणमितीय समीकरण सर्वसमीका सिद्ध किए हैं तो वाम पक्ष अर्थात LHS को लेकर हमने RHS को प्रूव किया था। लेकिन जो है यहाँ त्रिकोणमितीय समीकरण हल करने का है तो हम त्रिकोणमितीय समीकरण को पूरा का पूरा लेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले दिया है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, cos थीटा हमारा जो है कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो cos थीटा का मान का बाहर निकालने पर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और ये कोष्टक बंद बराबर 4। इसके बाद हमारा क्या है, दोनों जो है यहाँ पर परिमेय संख्याएं दोनों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं, जैसे पहले भी हम करते आए हैं। 1 माइनस साइन थीटा गुणित आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हमारा हर 1 प्लस साइन थीटा नहीं था तो 1 प्लस साइन थीटा अंश के साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस है, फिर 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसका इक्वल टू 4 हो जाता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, और ये हम अब जो हम क्या करेंगे, कोष्टक को ये छोटे छोटे कोष्टक लिए हैं इसको इंटू करके 1 से इंटू करके ओपन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाता है, यहाँ पर a माइनस बी गुणित a प्लस बी वाला सूत्र हम उपयोग कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos थीटा, साथ में यहाँ पर देखते हैं ये साइन थीटा प्लस है, ये साइन थीटा माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा गुणित 2/cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 4। चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम जो यहाँ से लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा की इधर पक्षांतर करते हैं cos स्क्वायर थीटा आता है, तो हमने जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos थीटा से इसको स्क्वायर कर जाएगा तो बचा 2/cos थीटा बराबर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 4 cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब हम क्या है, चूंकि हम इसका मान जानते हैं, इसके पहले जो है ये सारणी में दिया रहता है कि थीटा का मान 0, 30, 45, 60 और 90 अंश में क्या क्या मान होते हैं, तो हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि cos 60 डिग्री बराबर 1/2, देयरफॉर cos थीटा बराबर 1/2 बराबर cos 60 डिग्री, अतः लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश। इस प्रकार हम जो है त्रिकोणमितीय समीकरण का आसानी से जो है हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए जो है अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, आगे इस बारे में जो है चर्चा करते हैं। चलिए पूरक कोण देखते हैं। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जानने के पहले यह जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल, किसी भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज के किसी दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, तो उसमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। अर्थात जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कोण A प्लस कोण B बराबर यदि 90 अंश होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B बराबर 90 अंश, तो कोण A का पूरक कोण कोण B कहलाता है और कोण B का पूरक कोण कोण A कहलाता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण इसके कोण B बराबर 90 ऋण कोण A,
और इसको हम लिख सकते हैं 90 ऋण कोण बी, अर्थात कोण बी का पूरा कोण 90 ऋण कोण बी होता है और कोण ए का पूरा कोण 90 ऋण कोण ए होता है। यदि हम त्रिकोणमिति में देखें तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं हमारा जो है, फार्मूलाज हम देख सकते हैं। फार्मूला तो यहाँ पर होता है साइन 90 ऋण थीटा। अब हमारे जो कोई त्रिकोणमिति फार्मूला है, त्रिकोणमितीय फार्मूला, तो फार्मूला में देख लेते हैं साइन 90 ऋण थीटा। 90 ऋण थीटा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए कैसे होता है, ये भी बता दे रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो है थीटा का कोण है, यहाँ पर ये है ए बी सी लेते हैं, ये 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो ऑलरेडी 90 अंश का है, हम जो है साइन 90 ऋण थीटा लिखेंगे। 90 ऋण थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 अंश है, इन दोनों का मान 90 अंश है, उस 90 अंश में से घटा देंगे तो कोण सी आएगा। तो हमारा जो है कोण 90 ऋण थीटा बराबर हमारा हो जाता है, ये हमारे जैसे कोण आता है। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 ऋण ए बराबर ये हो जाता है कॉस सी। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर जो है साइन 90 ऋण ए बराबर कॉस ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कैसे होता है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा जो है आएगा 90 ऋण थीटा, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है हमारा BC और कर्ण है AC। उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या है, तो cos थीटा बराबर है आधार, हमारा हो जाएगा AB बटा AC। इसी प्रकार ये तो थीटा हमारा है, थीटा की जगह हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं साइन A और cos A लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम ये निकालें साइन C जब भी हम इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला इसका लंब हो जाता है, ये हो जाएगा AB बटा AC। ठीक है, AB इसका जो है ये अगर कोण है तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो AB लंब बटा कर्ण अर्थात साइन C हो जाएगा। और इसके बराबर देखिए यहाँ पर AB बटा AC बराबर क्या होता है, cos A होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos A। साइन C को हम किससे बराबर लिख सकते हैं, साइन 90 ऋण A लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या होता है A प्लस C बराबर 90 अंश है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कोण 90 अंश का है, तो A और C का योगफल भी हमारा 90 अंश होता है। तो हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं C बराबर 90 ऋण हमारा A लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सूत्र हो जाता है कि साइन 90 ऋण A बराबर हमारा हो जाता है cos A। तो ये हमारा सूत्र निकालने की बात है, कैसे आया इसको मैं बता रहा हूँ। अब कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो फार्मूला हम बता देते हैं। यहाँ पर साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, उसी प्रकार हमारा जो है cos 90 ऋण थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और हमारे जो तीसरा हो जाता है टेन 90 ऋण थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। और नंबर चौथा हो जाता है कॉट 90 ऋण थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है। और इसी प्रकार नंबर जो है पांचवा हमारा हो जाएगा सेक 90 ऋण थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा। और हमारा जो है नंबर छठवां और लास्ट है यहाँ पर कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा। अर्थात साइन और कास एक दूसरे के जो है पूरक कोण हो, मतलब साइन और कास अगर त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं तो हमारा जो है 90 ऋण थीटा करने पर cos थीटा हो जाएगा, साइन का कास में, कास का साइन में। उसी प्रकार टेन का काट में और काट का टेन में हो जाता है, और सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में हमारा जो है चेंज हो जाता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण आप जो है देखते हैं। चलिए अब जो है एग्जाम्पल देखते हैं पूरक कोणों से संबंधित। तो यह पहला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो है एग्जाम्पल आते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है साइन 31 अंश बटा 2 cos 59 अंश। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है साइन 31 अंश बटा 2 cos 59 अंश। अब हमारा जो है यहाँ पर हम देखते हैं 31 और 59 अंश दोनों को जोड़ने पर 90 अंश हो जाता है, अर्थात 31 अंश 59 अंश का और 59 अंश 31 अंश का पूरा कोण है। यदि हमारा जो पूरा कोण है तो हम क्या करते हैं, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं
साइन 90 में क्या घटाएं तो 31 बनेगा, सीधा बात है 59 घटाने पर बचेगा, तो साइन 90 ऋण 59 बटा यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos 59 अंश, अर्थात केवल हम जो है अंश को चेंज कर दिए और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा जो है cos थीटा होता है, तो हम जो है इसको लिख सकते हैं cos 59 अंश बटा 2 cos 59 अंश, 59 से 59 कट गया, बराबर आ गया 1/2। इस प्रकार हमको जो है मान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन का हम जो है हल देखते हैं। हल देखिए यहाँ पर जो है दिया है दूसरे क्वेश्चन में कि 3 cos 80 अंश गुणित हमारा जो है कोसेक 10 अंश धन 2 cos 59 अंश और ये होता है गुणित कोसेक 31 अंश। तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि 80 अंश और 10 अंश मिलाकर हमारा जो है 90 अंश हो जाता है, 59 अंश और 31 अंश मिलाकर हमारा जो है 90 अंश हो जाता है। 80 और 10 90 अंश, 59 और 31 हमारा जो है 90 अंश, अर्थात ये सब दोनों कोण 80 और 10 एक दूसरे के पूरा कोण है, 59 और 31 भी एक दूसरे के पूरा कोण है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर देखने वाली बात है कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा क्या होता है, साइन का कास में चेंज होता है, कास का साइन में चेंज होता है। उसी प्रकार कोसेक का सेक में चेंज होता है, सेक का कोसेक में चेंज होता है। अर्थात हम एक को हम चेंज भी करें तो इसका हमारा साइन आ जाएगा, लेकिन ये हमारा जो है साइन में नहीं है, कोसेक में है। तो सबसे पहले हम इसी को जो है साइन में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे इसमें आ जाएगा 3 cos 80 गुणित 1/sin 10 अंश लिख सकते हैं धन 2 cos 59 डिग्री गुणित 1/sin 31 अंश, इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारा जो है cos 80 और 59 इसको हम जो है 90 मान की टर्म रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दिस इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा cos 90 में क्या घटाएं तो 90 में 10 घटाने पर 80 बचता है और ये हो जाएगा बटा sin 10 और ये धन हो जाएगा 2 cos 90 माइनस 31 करने पर 59 आता है, तो 90 माइनस 31 कर दिए बटा sin 31। इसको हम जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 sin 10 अंश बटा sin 10 अंश और धन हो जाएगा हमारा 2 cos 31 2 sin 31 अंश आ जाएगा यहाँ पर, तो cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा होता है, तो 2 sin 31 अंश बटा sin 31 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा sin 10 से sin 10, sin 31 से sin 31 कट जाएगा, बराबर 3 धन 2 बराबर 5। चाहे तो यहाँ पर हम किनारे में हम जो है लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि cos 90 ऋण थीटा बराबर sin थीटा होता है, लेकिन 90 ऋण थीटा को ऐसा ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। cos 90 ऋण थीटा बराबर sin थीटा होता है, इसलिए हमारा जो है ये हल प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम जो है और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। आइए एक और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC की अंतःकोण हो तो ABC किसी त्रिभुज ABC की अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। यहाँ पर हम जो है हल लिखेंगे, क्योंकि A B एवं C त्रिभुज ABC की अंतःकोण है। अब देखते हैं अंतःकोण क्या है। हमारा जो है ये हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये देखिए एक त्रिभुज हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। ये है A, ये है B और ये हमारा है C, ठीक है। ये भी C हमारा अंतःकोण है, तो हमारा क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ B + C लिखा है ना, तो हमारा हो जाएगा, हम इसको A + B + C बराबर 180 अंश भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कोण है, यहाँ पर B + C लिखा है, कोण का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं B + C बराबर 180 - A।
इस प्रकार हम जो है लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों के लिए हम 2 से भाग दे दें, क्योंकि यहाँ b प्लस सी बटा 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 ऋण a बटा 2। देयरफॉर हो जाएगा हमारा जो है 10b प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा हमारा 10 180 ऋण a बटा 2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 इसको लिख सकते हैं 180 बटा 2 ऋण a बटा 2। ये हमारा हो जाता है 10 90 ऋण a बटा 2 और दिस इक्वल टू हो जाता है काट a बाई 2। यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि 10 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा। इस प्रकार से हमारा ये जो है सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार पूरक कोणों से संबंधित क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से पूरक कोणों को जो है मैं सूत्र बताया हूँ उस सूत्र के जो है सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। आशा है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग को प्रश्नावली बनाने में डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको यदि इस प्रश्नावली से संबंधित जो है इस पूरक कोणों से संबंधित कुछ क्वेश्चन और अगर नहीं बन रहा है तो हमारे वीडियो को के कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस शेयर कीजिए, ताकि जितने भी 10वीं पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो जरूर जाए और उनको जो है जरूर फायदा प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।